मैं एक बार देख लेना, इसको वो खिला देना। हाँ, खा तो नहीं रहा, बुखार तो नहीं है इसे। क्या बात है बेटा? बस बस चलो, इन बच्चों का खाना एक्चुअली अभी उबला है तो मम्मी ने पानी में चावल मिला के दिए हैं। हम इतने बाहर का कर लेते हैं। कैचे में बच्चा पाती है भाई, तू बच्चा पाती कैसी है? ए में बेटा प्यारा अच्छा पेंचू ऐसे ऐसे खेलेगा, ऐसे ऐसे खेलेगा। कौन में वो कौन है? आगे में बेटी हाँ, घूमी चलती रहती है तू। गंदी बात। काबू इतना थोड़ा सा ये हटाना पड़ेगा ऐसे करके ना। हाँ, ऊपर चले जाओ, कोई नहीं, मैं दाना डालूंगा। ये लो। खा खू के अंदर चली जाती है। पीछे 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 अंदर बाहर घूमना। चलो बाहर घूमना, मैं रोना सीखो मेरी। ओ यार कुछ नहीं, गलती से भी हल्का सा भी पैंथर ने पकड़ लिया ना तो आपको पता है एक तो पंजे लग जाएंगे बेचारी को। गलती से काट लिया तो उसे इतना ज्यादा डर हो जाएगा कि वो कल को बाहर निकलने से भी डरेगी और लड़ाई करने से भी डरेगी। तो बेटर है कि बचपन में इन्हें अगर लड़ाई से एक्सपोज ना हो ना तो ज़्यादा सही रहता है, क्योंकि कुछ कुछ बच्चे उल्टा भी ले लेते हैं, अग्रेसिव हो जाते हैं, लड़ाकू हो जाते हैं अगर जो बचपन में पड़ जाते हैं ना। क्या बेटी, कैसे बैठी है ऐसे बाहर मेरे बच्ची है? मैं चानू मानू क्या हो गया तिंगी? है मेरे बेटा, कोई बात हुई? आजा, यहाँ पे आ जाओ, अपना आ जाओ, सो जाओ अपना आराम से। बारिश का मौसम हो गया, सो जाओ। देख लो मेरी टिंगी को, मैं आपको सही बताऊं, जब से इसका ऑपरेशन हुआ है ना, देखो रुके टिंगी नाम सुन के, अरे मेरी चांदू और पोगू को देखो, इनको देखो। आपको पता है फीमेल का अगर ऑपरेशन हो जाए ना तो इनकी हेल्थ को मतलब वरदान मिल जाता है बाय गॉड। मेरी बच्ची इतनी पतली रहा करती थी ना जब प्रेग्नेंट हुआ करती थी कि पूछो मत। जब से इसका ऑपरेशन हुआ है इनसे ज्यादा फिट रहने लग गई है ये। तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं ना, प्लीज आप अपने नियर बाय, अगर आप टेक केयर करते हैं, आप मुझे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं माइट भी चांसेस आपकी हेल्प कर सकूं, थोड़ा सस्ते में करवा सकूं। अदरवाइज अगर आप दूर रहते हैं और अगर आप किसी फीमेल की टेक केयर कर रहे हैं तो प्लीज 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 उसका ऑपरेशन करवा दीजिए, क्योंकि ये जो है इनके साल में 2 बार सीजन आते हैं और उस दौरान ये प्रेग्नेंट होते ही होते हैं। अब आप सोचिए कि हर 6 महीने में प्रेग्नेंट हो रहे हैं, 6 से 8 महीने में, मतलब 2-3 महीने एक तो प्रेग्नेंट रहते हैं, ठीक है, 2-2.5 महीने, फिर उसके बाद बच्चा होता है, पूरा शरीर खत्म हो जाता है, इनका हड्डियां चमक रह जाती है। जैसे ही रिगेन करती हैं अपनी हेल्थ वैसे इनका सीजन दोबारा शुरू हो जाता है, दोबारा से वही प्रोसेस। तो बहुत गंदा प्रोसेस चलता है इनका बेचारों का ये, क्योंकि देखो डाइट इन्हें वो मिलती नहीं है कि इनके शरीर को कोई इफेक्ट ना पड़े। बेचारों को मिलती वही है, एक टाइम का खाना है, एक रोटी, तो उसमें कहाँ अपने बच्चे पालेंगे और बड़ा करेंगे, और कहाँ से अपनी जो हेल्थ है वो रिगेन करेंगे।
हाँ जी गाइस, तो खाना चढ़ा दिया है, बच्चे सेट हो गए हैं, सब अपना अपना इधर उधर कोने वोने में बैठ गए हैं, घूम घूम रहे हैं, इधर उधर हांट रहे हैं। बाकी लेट्स सी, आज कुछ काम कर रहे थे, हमें सप्लायर से मिलना था कि हमारे प्रोडक्ट को जल्दी थोड़ी सी मार्केट मिल सके, क्योंकि हम देख रहे हैं कि हमें कंसिस्टेंसी के साथ वो टाइम नहीं मिल पा रहा मार्केटिंग के लिए। कभी कुछ काम आ जा रहा है, कभी कुछ काम। अब प्रॉब्लम ये है कि हम किसी पे डाल भी नहीं सकते हैं वो काम, क्योंकि हमारा वो काम फिर कर भी नहीं सकता, तो डिलीवरी हमारे अलावा कोई और नहीं कर सकता। स्पेशली मेरा होना हर जगह ज़रूरी है अभी फ़िलहाल के टाइम पे, क्योंकि ना मैं सैलरी पे कर सकता हूँ किसी को, और ना ही मैं किसी से हेल्प लेना चाहता हूँ कि अभी मेरी हेल्प कर दो, मैं बाद में पे करूँगा। तो इसलिए सारे काम मुझे ही करने पड़ रहे हैं, मुझे और सपना को। तो वो पूरे दिन लगी रहती है एडिटिंग में, सोशल मीडिया मैनेज करने में। मैं सारे दिन लगा रहता हूँ इधर उधर जो भी काम है वो सारी चीज़ें करने में। तो हमें वो प्रॉपरली टाइम नहीं मिल पा रहा जो एक चाहिए अपने ब्रांड को बूस्ट करने के लिए, अपने प्रोडक्ट को बूस्ट करने के लिए। क्योंकि जब हम जाते हैं तो आधे टाइम कभी कभार क्या होता है कि शॉप्स बंद होती हैं, या फिर शॉपकीपर सो रहे होते हैं, या फिर शॉपकीपर होते ही नहीं है, कि उनके फैमिली मेम्बर का कोई पर्सन बैठा होता है। अब देखो यार, प्रॉब्लम ये है ना, जब तक कोई डिसीजन मेकिंग पर्सन नहीं बैठा होगा तब तक हमारा वहाँ पे जाके बक बक करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उसे कितना ही अच्छा क्यों ना लगे, लेकिन अगर डिसीजन मेकर जो होता है, अगर उसे वो प्रोडक्ट अच्छा ना लगे या फिर उसे वो प्रोडक्ट में बिलीव ना हो, तो वो प्रोडक्ट नहीं रखना प्रेफर करेगा। तो यहाँ पे हमारे साथ थोड़ा सा क्लैश हो रहा है, प्रॉब्लम आ रही है। तो इस वजह से हम सोच रहे हैं कि सप्लायर्स ढूंढते हैं, अगर वो हमारे प्रोडक्ट को अपने रिटेलर्स के पास रखेंगे तो वहाँ में ज़्यादा मार्केट मिल जाएगी। तो लेट्स सी, अभी देखते हैं, फ्रेश वगैरह होता हूँ मैं थोड़ा सा, फिर करते हैं बात, देखते हैं, ढूंढते हैं नंबर्स वगैरह। लेकिन अगर आपको पता है या फिर आप भी एक सप्लायर हैं, मेरा बेसिकली हर किसी के तो सप्लायर हमें ज़रूरत नहीं है जो बेसिकली बिस्किट सप्लाई करते हैं, क्योंकि उन्हें बहुत अच्छे से पता होगा कि कौन सी शॉप पे कितने बिस्किट्स यूज़ होते हैं और किस लिए यूज़ होते हैं। तो अगर आप बिस्किट सप्लायर हैं दिल्ली एनसीआर में, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, डोगो फिल्गो कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि हमारा क्या प्रोडक्ट है। और बाकी फिलहाल के लिए बस इतना ही, शाम को मिलते हैं आपसे। आगे तू भी बेटा, चलो। हाँ जी, तो पलटन तैयार है अपने डिनर के लिए। अभी अभी उठी है, सब फैल के सो रहे थे सब। ये देखिए, इनकी तो नींद ही नहीं खुली है अभी तक। ये देखिए, झवाइयाँ ले रही हैं मैडम जी। चलो हम चलते हैं अंदर की ओर। बाहर को तो मैंने बच्चों को दे दिया, टिंगी ने खा लिया, मंगू और ये खा रहे हैं। अभी मैडम जी बैठी हुई हैं। चलो आ जाओ, चलो मैं बेटा, चलो चलो चलो, ये लो। रात को तो छोटे छोटे बच्चे हैं, वो एक्चुअली में जो उन्हें सुबह देते हैं चिकन ब्रेस्ट और चावल, उससे ज़्यादा ये खाना पसंद करते हैं। मंटो जो है वो तो खाती नहीं है, मम्मी कहती हैं, वो तो इसी का वेट करती है बस कि कभी आएगा। और ट्रस्ट मी गाइस, राइस ना, मतलब मुझे बहुत पहले से सोच रहा था मैं, बट वही था कि पहले कैपेबल नहीं था तो इतना सारा सेटअप नहीं कर सकते थे। बट धीरे 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 जैसे जैसे बच्चे ज़्यादा बढ़ते गए तो खर्चा भी बढ़ता रहा। उसे कंट्रोल में लाने के लिए छोटे से बड़ा भगोना ख़रीदा, फिर गैस का सिस्टम देखा, फिर ये बर्तन वगैरह ज़्यादा ख़रीदे, और चावल के जुगाड़ करना शुरू करा। क्योंकि हमेशा से ऐसा नहीं था कि 100 किलो, पहले तो जब मैंने स्टार्ट करा था तो 1.5 किलो बनता था मेरे, 1.5 से 2 किलो गर्मी में, और 2 से 2.5 किलो सर्दी में, क्योंकि सर्दी में बच्चों की खपत बढ़ जाती है। अभी रुक जाइए आप 2 महीने 3 महीने, दिसंबर में देखिएगा, नवंबर में भी देख सकते हैं, इतनी गर्मी रहती नहीं है, पर दिसंबर तक देखिएगा कैसे ये दबा दबा के खाते हैं सब। ये 3.5 से, जो अभी 3.5 से 4 के बीच में बन रहा है, वो अभी बनेगा 4 से 4.5 के बीच में, मतलब वही 4.25 4.5 मोस्टली। कोई दिन होगा जिस दिन वो खाना नहीं खाएंगे कि बाहर से कहीं मिल जाए उन्हें, चिकन वगैरह किसी ने दे दिया हो अगर तो, और ना सब ऐसे खाते हैं ये। Later. बस बस, बा
कैसे? बा 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 बताओ अभी बिन्नू इधर। बिन्नू ये लो बिन्नू। बिन्नू हटो यहाँ से, हटो जल्दी से। ये लो खाना खाओ अपना, रुक जा। बा बा चलो उधर। अरे अम्मू जब दो अभी गले रहेंगे। दांत निकालूंगा तुम्हारे चारों के चारों में बड़े। गधा कहीं का। बिन्नू मैंने तो थप्पड़ मारने खींच खींच के। बेटू अच्छा खा, मैं वो खा, मैं खाना। रुक जाओ अम्मू, ये लो। हाँ चल गधेड़ा, ऐसे करते हैं तो खाना मिलना नहीं है, बंद खत्म हो जाएगा बस। दधी हो रहे बिल्कुल, सबको लेकर साथ में चले गए लड़ने के लिए। गंदी बात होती है ये। तुझे तो पता है कि तू कितना एक्साइटेड है मुझे देख के, बाकी सब थोड़ा पता है। हाँ भाई डरते तो सब है ना, पर गधी सुनती 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 समझती सब है, पर करती वही है जो मन करता है फिर है। Two hours later. हाँ जी, तो आज का दिन भी सक्सेसफुल रहा, खाना सारा का सारा खत्म रहा और बच्चों ने किसी से लड़ाई नहीं करी। मतलब आपस में तो यार देखो होती रहती है, ये सब चलता रहता है, लेकिन हाँ कभी कभी ये एक्सट्रीम कर देते हैं, जैसे आज की तरह एक्सट्रीम इस कदर की से हर कोई एक दूसरे को मारने लग जाता है। क्योंकि क्या है कि कालू लीडर है वहाँ का। अच्छा अब उसे मार रहे तो सब भगते हैं, लेकिन मार कोई नहीं पाता क्योंकि डरते हैं सब। 1-on-1 उससे कोई नहीं लड़ पाता। अब भीड़ में कौन किसको मार रहा हो पता चलता नहीं है, और जो सबसे ज़्यादा कमज़ोर होता है वो पिस जाता है बेचारा, वो डरता भी है और पिटता भी है। तो वही है फिर यार, बस चोट वोट की दिक्कत रहती है इनकी, तो मैं चाहता हूँ कि वो नौबत ना ही आए, सुधर जाएंगे उससे पहले ही। क्योंकि फ़ायदा नहीं है ना, देखो मौसम भी एक ऐसा है, बाहर रहते हैं कोई अंदर नहीं, गंदगी वगैरह कौन सी लग जाए, कौन सा कीड़ा लग जाए, कोई भरोसा नहीं। तो कोशिश यही रहती है कि इनको चोट वोट कम पड़े, और स्पेशली सर के ऊपर कम पड़े। क्योंकि जब ये पीछे के हिस्से साइड गुद्दी की साइड पड़ती है ना, तो ये लिख नहीं कर पाते, मतलब चाट नहीं पाते हैं, और खुजली भी होती है, तो खुजाने के चक्कर में अपने पंजे घुसाते हैं, तो उससे चोट फैल जाती है। तो ये चोट इनकी सबसे ज़्यादा दुखदाई होती है, और यही सबसे ज़्यादा फैलती भी है, इसी वजह से सबसे ज़्यादा मरते भी हैं बच्चे। तो अगर आपके सामने कोई बच्चा है ऐसा जिसके ऊपर ऐसे चोट लगी हुई है, तो देखो यार मैं ले जाना भूल गया, निकाला तो था मैं नहीं है। एक बच्चे के पीछे गुद्दी पे हल्का सा घिसा हुआ है, खैर ज़्यादा चोट नहीं है, लेकिन इसका ऑन भाई 2 दिन के अंदर 2 दिन स्प्रे कर दो, बस 2 दिन के अंदर वो जख्म जो है इस कदर सूख जाएगा कि आपको लगेगा कि ये जख्म था भी कभी पहले। मतलब ऑब्वियसली बात है यार, अब इतना ज़्यादा गहरा जख्म नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर छोटी मोटी खरोच चाहिए। लेकिन अगर बहुत गहरा जख्म भी है, जैसे कीड़े वीड़े पड़ गए हैं, बहुत अंदर तक गड्ढा दिख रहा है आपको, या फिर पैर में आरम पार दिख रहा है आपको, फिर भी आप इसे लगा सकते हैं। ट्रस्ट मी,
2 से 5 दिन के अंदर वो सारे कीड़े मर जाएंगे और जो भी वो हरा जख्म है वो थोड़ा थोड़ा सख्त होने लग जाएगा। तो उससे बच्चों को रिलीफ मिलेगा, फिर वो चाट चाट के अपना नॉर्मली कर ही लेते हैं। और ये हिमालय का है तो इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है, मतलब इसे लगाने के बाद अगर वो चाटते भी हैं तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं अपने बच्चों को बहुत पहले देता था, मैंने बताया भी बहुत बार बता रखा है कि ये आना यहाँ के डॉक्टर्स के हिसाब से आना बंद हो चुका था, बनना बंद हो चुका था, लेकिन अब जब मैं इस इंडस्ट्री में इंडल्ज हुआ तो मुझे पता लगा कि क्या कहानी है क्या नहीं। तो अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे इन्फॉर्मेशन हर जगह अवेलेबल है, आपको डॉगोफुल की हर जगह मिल जाएगी इन्फॉर्मेशन। आप किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हमारी वेबसाइट के थ्रू हमें कांटेक्ट कर सकते हैं डायरेक्ट। वही आपको ऑटोमेटेड क्लोज को कॉल नहीं सुनाई जाएगी, डायरेक्टली आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं कोई भी इन्फॉर्मेशन के लिए। तो आज का दिन हम यहीं ख़त्म करते हैं और अपना धोते हैं बर्तन और चलते हैं अंदर। आपसे मिलते हैं कल एक नए दिन और एक नई शुरुआत के साथ। और अगर आप इस चैनल पर पहले आए हैं तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकें और मेरा जो सपना है वो पूरा कर सकूं कि इतने सबसे ज़्यादा जानवर को मैं पालन पोषण कर सकूं, उनका ख्याल रख सकूं। जिस एरिया में मैं जाऊं वहाँ पे कोई भी जानवर जख्मी ना पड़ा हो, मजबूर ना पड़ा हो, भूखा ना पड़ा हो। मैं बस इतना करना चाहता हूँ जीते जी, इवन जीने के बाद भी, कि मैं भले रहूँ ना रहूँ लेकिन ये सिस्टम जो मैं बनाऊँ वो बनता रहे, चलता रहे। तो इसके लिए आप मुझे सपोर्ट ज़रूर कीजिए। मिलते हैं आपसे कल फिर।